अगर आप चाहते हैं MMT न्यू अपडेट के माध्यम से हिंदी भोजपुरी का न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, MMT न्यू अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने माता पिता का सेवा अवश्य करते होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई प्यारा वीडियो डायरेक्टर महेंद्र मस्ताना माँ थामे वाली से विनती करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपने माता पिता का सेवा अवश्य कीजिए। दोस्तों, बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर आप अपने जीवनी के बारे में बताइए। तो मैं अपने जीवनी के बारे में सोच रहा था कि मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे सच बताना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आप लोग देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, शायद मेरे से मिले होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों, आज के जीवनी मैं अपना पूरा बताऊंगा। जीवनी बताने से पहले, पूरे विस्तार से समझाने से पहले और दिखाने से पहले आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि MMT न्यू अपडेट पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और न्यू अपडेट आपको गीत संगीत का रिलेटेड जितने भी जानकारी है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सन 1998 में मैं बाहर घर से निकल चुका था। बचपन में पिताजी एक्सपायर कर गए। मेरा एक होटल का दुकान था थामे में, थामे मंदिर, थामे वाली माँ, जिन माँ का मैं बेटा हूं और वो मेरी माँ है, उनकी कृपा से सारा सिस्टम मेरा चलता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वहां पे थावे में दुकान था। और दोस्तों, बातें तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक माँ बाप का इकलौता लड़का था, 3 हमारे सिस्टर और मैं भाई में अकेला, सबसे छोटा। दोस्तों, ऐसा हुआ कि मेरा थोड़ा दुलार, घर में जो एक लड़का रहता है उसका दुलार प्यार ज्यादा ही रहता है, आप समझ सकते होंगे। तो काफी मेरा होटल था, और होटल था तो समझ जाइए कि कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना, कुछ ऐसा था। लेकिन दुकान टूटने के कारण थावे में, आप लोग अगर जो गोपालगंज जिले के होंगे, उस समय के होंगे, तो शायद आप लोगों को मालूम होगा कि दुकान एक बार पूरा थावे का टूट गया। और उसी समय पिताजी का हमारे बीमार चल रहे थे, उनका देहांत हो गया और दुकान भी टूट गया। काफी कठिनाई आ गए और माताजी हमारे घर पे आ गई हमारे दुकान को लेकर के। किसी तरह हम लोग काम क्रिया कर करके अब मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने एक प्लान बनाया बचपना में। अब समझ सकते हैं कि मैं 22 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं एक प्लान बनाया कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैं पढ़ाई भी करता हूं, तो मैं जितना पढ़ाई करना चाहता हूं, शायद घर का स्थिति इस प्रकार का नहीं है कि मैं उस प्रकार का पढ़ाई कर सकूं। तो मैंने एक प्लान बनाया कि नहीं, मुझे अब बाहर निकलना है। तो मैं क्या किया कि अपने घर से सीधा सूरत के लिए रवाना हुआ। सूरत में जाकर मैं एक होटल के दुकान पे कार्य किया। भाई, सैलरी 300 रुपये महीना मिलना शुरू हो गया। मिलने के बाद 1 साल बाद मैं फिर घर लौटा। गीत संगीत में हमारा बचपना से रुचि रहा, क्योंकि मैं, एक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, मंटू दुबे नाम है, हमारे घर के बगल में उनका घर है। तो हम लोग दोनों का काम था कि हम लोग घूमते थे और सुनते थे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कहाँ हो रहा है कि वहां जाया जाएगा। तो और मैं गाता था बहुत अच्छा कीर्तन, तो जाकर के उस मंडली में घुस जाता था, घुस करके, और जब मैं गाता था तो उन लोगों के साथ गरम गरम पूड़ी सब्जी भी आती थी, तो खाने में अच्छा लगता था। ये काफी दिन चला। काफी दिन चलने के बाद कुछ ऐसा प्लान किया कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे दिल्ली में, नोएडा में एक मेरी सिस्टर रहती थी। तो उस समय हम लोगों का फोन का सिस्टम नहीं था, मतलब गांव में जाते थे, कहीं से फोन आता था तो बुलाने आते थे, तो 5 रुपये देते थे उनको फोन सुनने के लिए, और टाइमिंग बताया जाता था कि इतने टाइम तुम्हारे कॉल होगा। तो हम जा करके स्टूडियो पे वेट करते थे, है ना, इंतजार करते थे। फोन आया कि मैंने बोला कि मैं भी आऊंगा। तो यहां आया तो मैं कुछ मजदूरी का काम किया, फिर केला भी बेचा,
केला बेचने के बाद राधेश्याम भैया के साथ लग गया। आप हे माई थामे वाली सुने होंगे। बहुत सारे पांचे पांचे पनवा पांचे हो कसली, हम तो दुर्गा माई के भेजिले नेवतवा होना। काफी हमने संघर्ष किया। उसके बाद काफी राधेश्याम रसिया जी का बहुत सारे गाना हिट होने लगा। हे माई उसमें बहुत सारे गाना था कि पांचे पांचे पना, मैं गा कर सुना भी दूंगा कि पांचे पांचे पानावा के पांचे हो कसैली, हम तो दुर्गा माई के भेजी लेने वतवा होना। हम तो दुर्गा माई के भेजी लेने वतवा होना। पांच पांचे पानावा के पांचे हो कसैली, हम तो दुर्गा माई के भेजी लेने वतवा होना। हम तो दुर्गा माई के भेजी लेने वतवा होना। ये गाना हिट, बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद काफी उनका देवी गीत, निर्गुण, बहुत सारे ऐसा गीते होने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने थोड़ा सा, पता नहीं संगत का भी प्रभाव होता है, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो स्टार थे, बहुत बड़े स्टार थे, और मैं उस लायक था ही नहीं उनको बताने लायक। वो काफी मेरे को मानते भी थे। ऐसा बात नहीं है कि मेरा बात नहीं मानते थे, मानते थे, आज भी मानते हैं, ऐसा बात नहीं, आज भी मेरा इज्जत करते हैं। आज वो उस समय भी छोटा भाई मान रहे थे, आज भी मानते हैं, आज भी हम लोगों का बातचीत होती है। उन्हें पता नहीं किसने सलाह दे दिया कि आप अश्लील गीत भी गाना शुरू कर दीजिए। तो उनका ये गाना या बहुत बड़ा भोजपुरी में बनकर आए, राजा 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 करेजा में समाजा, बहिया में कसी के सैया मारेला का चकच। उसके बाद 7 आइटम, चल 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 तोरा माई से कहते नहीं, तोर माल हट्टे छेना तनी देना रे, बहुत सारे गीत है। और उनका जो सैड जख्म दिल का जो कैसेट हुआ करती थी, उसका कोई जवाब ही नहीं था। जख्म दिल का उनका कैसेट हुआ था। अरे सुनो हो यार बारे बादी हो रहल बा, सुनो हो यार बारे बादी हो रहल बा, सुनो हो यार बारे बादी हो रहल बा। अरे आज हमरा जान के, आज हमरा जान के शादी हो रहल बा। तो बहुत सारे, बहुत बड़ा बनकर के टी सीरीज कंपनी से बनकर निकला। नीलम कैसेट से उनका हे माई हुआ, बहुत काफी बहुत तगड़ा बिजनेस किया। लेकिन खैर ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत घंटों तक हो जाएगा, क्योंकि हमारे दर्शक के पास टाइम भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ज्यादा टाइम लूं मैं। तो दोस्तों, उसके बाद सन 2004 में हमारे भोजपुरी के बड़े भाई श्री मनोज तिवारी जी का एक फिल्म आया। फिल्म का नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला। और भोजपुरी में एक डबल रिटर्न मारना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं श्री अपने बड़े भाई आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी को मैं प्रणाम करता हूं और मां थामे वाली से विनती करता हूं कि आज वो एमपी है और आने वाले समय में दिल्ली का वो मुख्यमंत्री बने। तो मैं ये कामना करता हूं और अच्छा काम करें और गरीब लोगों का देखें, ये जरूर कहूंगा मैं। लेकिन दोस्तों, जब उनका एक फिल्म आने वाली थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसमें भैया ने हमारे गाना गाए, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, राधेश्याम रसिया, कि चुए लागल चुए लागल चुए लागल हो, चुए लागल चुए लागल चुए लागल हो, कि जब से चढ़ल बैसखवा तड़िया चुए लागल हो, कि जब से चढ़ल बैसखवा तड़िया चुए लागल हो, कि जब से चढ़ल बैसखवा। तो अच्छा, फिल्म जो ससुरा बड़ा पैसा वाला जो फिल्म मनोज भैया बनाए हैं, और उन डायरेक्टर को भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने क्या स्क्रिप्ट और लिरिक्स राइटर जो हमारे हैं, मतलब क्या लिखे ने। और मनोज भैया का तो कमाल की बात रही, और रानी चटर्जी का भी बहुत, मैं मतलब बहुत ज्यादा ही उनको मैं अब क्या कहूं, बहुत ज्यादा मानता हूं मैं उनको, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आकर के और फिल्म में ऐसा अपना कैरेक्टर को निभाया कि आप शायद, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत है, बहुत अच्छे से। और फिल्म भोजपुरी में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बन गया और रिटर्न भोजपुरी बन गया। जब भोजपुरी क्योंकि जा रहा था, लेकिन मनोज भाई आए और मनोज भाई आकर के और फिर से भोजपुरी को बनाए। तो दोस्तों, मैं कुछ अपने जीवनी के साथ साथ ये भी चीजें बता रहा हूं कि कभी कभी आप लोग देखेंगे तो आप
आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, जब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कभी कभी इंटरटेन वाली भी बात कर देता हूं, क्योंकि आप बोर ना हो। उसके बाद हमने कहा कि भाई अब मैं गायकी शुरू कर दूंगा। तो मैं ये गाना गाया था कि 61-62 का रहता, तो गाना चलने लगा। किसी कारण मैं नाम नहीं रखूंगा, कैसेट को रुकवा दिया गया, कैसेट रुकवा करके, और अब बहुत अच्छे लेवल के कलाकार उठा करके गा दिए। फिर मैंने बोला कि अच्छा, बहुत मेहनत मजदूरी करके, उस समय 5,000 रुपये इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। और उस समय एक गाना, आज के डेट में जैसा है ना कि एक गाना जाकर के चाहे ट्रेको पगा लिए, लेकिन उस समय का बिल्कुल ऐसा सिस्टम, वो पूरा लाइव बजता था। उस समय जो बजाने वाले आते थे उनका 300 रुपया दिहाड़ी हुआ करती थी, 300 रुपए। और उस समय 300 रुपया काफी हुआ करता था, जो कि मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में, मैं आज के 20 साल पहले की बात बता रहा हूं और आज का बात बता रहा हूं कि आज भी अगर एक लेबर का काम व्यक्ति कर रहा है तो 400-500 रुपए मिल रहा है। लेकिन 20 साल पहले जो दिहाड़ी उस समय हमको लग रहा है कि 20 रुपया 30 रुपया होगा, उस समय का मैं बात कर रहा हूं, या 50 रुपया होगा। तो बजाने वाले लोगों का भी 300 रुपए देते थे, और 5 इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी कि जैसे कि तबला हुआ करता था, ढोलक हुआ करता था, कीबोर्ड होते थे, बेंजू होते थे और पैड होते थे। तो इन सबको करके हमने बनाया, लेकिन कैसेट को रुकवा दिया गया। फिर उसके बाद हम बोले कि अब क्या करें यार, घर से भी स्थिति ठीक नहीं है, अब कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। और उस समय माँ का बहुत ज्यादा कृपा रही शुरू से ही, क्योंकि थावे में जब दुकान था तो माँ के मंदिर पे मैं जाता था, और एक काली बाबा थे थावे में। और आपको मैं बता दूं कि काफी माँ से हमारा लगाव थावे से ही रहा। अब जिसके कारण ये दुख का सामना करना पड़ा, और जिसके कारण जो भी, और चाहे वो बुद्धि ज्ञान आने के कारण, चाहे जो भी, लेकिन लगाव बहुत रहा। उसके बाद उनके सिवा मतलब किसी का सपोर्ट रहा नहीं। घर की स्थिति ऐसे ही थी, हित रिश्तेदार में भी कोई सपोर्ट नहीं। तो मैंने एक प्लान बनाया कि अब जो करना है बाबू आपको ही करना है, माँ थावेली का कृपा आपके साथ है और आप करिए। तो मैंने एक प्लान बनाया कि ये काम करते हैं, सबसे पहले क्यों ना क्यों कुछ पहले 2 रुपया कमाने का अपना दिमाग लगाया गया, क्योंकि 2 रुपया बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले पेंट पॉलिश का जो काम होता है, पेंट पॉलिश का, तो मैं 30 रुपया दिहाड़ी पर काम सीखना शुरू कर दिया। अच्छा, पेंट पॉलिश, अगर आप लोग पेंटर होंगे तो शायद आप समझ गए होंगे कि रेग माल क्या होता है। तो 80 नंबर का जो लकड़ का घिसने वाला जो होता था, रेग माल होता था, उसको घिसते थे। तो घिसते और हमारे हाथ से ब्लो निकल जाते थे, और फिर ब्लो निकलने के बाद किसी तरह भी दस्ताना पहन करके फिर उसमें अस्तर डालना, अस्तर डाल के फिर रेगमा लगा के सफाई करना, फिर उसका मरम्मत करना, फिर उसका सफाई करना, फिर स्पीड डाल करके, लाख दाना डाल करके उसका पॉलिश करके फिर सिला लेकर भरना, चमकाना। तो ये सारे काम हमने काफी दिन किया, और गाना भी गाता था। इधर मंगलवार के दिन हरौला एक गांव है, हरौला मंदिर, वहां पे एक हमारी टीम हुआ करती थी, और वहां पे हम लोग जा करके मंगलवार के दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करते थे, और अतवार का भी करते थे। तो ये सब करते थे। उसके बाद करते करते अब फिर हमने बोला कि भाई अब करे तो करे क्या। फिर उसके बाद हमने इसको प्लानिंग किया, लेकिन कलाकारी हमारा छूटा नहीं, हम कलाकारी करते रहे। उसके बाद बीच बीच में फिर धीरे धीरे मुझे काम सीखे बहुत जल्दी, क्योंकि दिमाग का मैं बहुत फास्ट हूँ। ये माँ थावेली का कृपा, माँ शारदे का कृपा, देवी देवता का कृपा, ये आप लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि मैं किसी काम में ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। फिर उसके बाद हमने करते करते फिर धीरे धीरे, और मेहनत में बचपना से मेहनत करता हूं। ये शायद हमारे के साथ के जो लोग हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार भी हैं, बेशक को कोई सपोर्ट किए हो या ना किए हो, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि बचपना से मैं बहुत मेहनती टाइप का लड़का हूं और बहुत मेहनत किया। हाँ, थोड़ा सा बीपी मेरा हाई है, तो कभी कभी मैं बोल देता हूं, तो लोग जानते हैं, जो जानते हैं कि नहीं मैं कैसा हूं वो बुरा नहीं मानते हैं। तो उसके बाद मैं जब काम करते गया, सीख गया काम, तो मैंने बोला कि अब हमको ठेकेदारी करना चाहिए। तो मैं अब एक कोठी में गया तो ठेकेदार बन गया। तो 2000 रुपये में ठेका लिया, वहां किया काम। उसके बाद फिर
एक इंजीनियर के घर पे डिजाइन निकालना था, तो मैं जाकर के टेक्सचर डिजाइन निकाला वहां पे मेटेलिक का। जब वहां पे डिजाइन निकाला तो इंजीनियर साहब को बहुत अच्छा लगा मेरा काम, तो उन्होंने एसीएल कंपनी का, जिस समय की मेरा उम्र आपको मैं बता रहा हूं कि 16 या 17 साल होंगे, जो कि 18 साल के बाद नौकरी पर लोग लगते थे, लेकिन शरीर मेरा होटल का खाया पिया लोग था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि थावे माता रानी के यहाँ होटल का दुकान था। तो पिताजी ने और जो मेरी माँ ने खिलाया था, काफी शर्तें लगती थी कि एक गिलास मलाई खाओगे तो 10 रुपए देंगे, उस समय 10 रुपए। और काफी माता पिताजी जब तक थे, हमारे पिताजी जब तक थे, काफी हमको मतलब ऐसो आराम की जिंदगी रही, एक डायमंड जिंदगी रही, इसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं रही। और कॉमन सी बात है कि आपके गार्जियन जब टूट जाए, जब आपके बिजनेस टूट जाए, तो यानी कि पूरा घर बिखर जाएगा। ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग के अंदर एक हिम्मत आएगा, और हिम्मत आकर के आप लोग एक कठिनाई से लड़ेंगे, लड़ के, और फिर एक जीत हासिल करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, फिर हमने क्या किया कि ठेकेदारी वहां पे एसीएल कंपनी में ठेकेदार बन गए, और जब ठेकेदार जब बन गया तो पूरा यादव मैं सेक्टर 16-17 जुगी में रहा था। ज्यादा दिन उन्होंने नौकरी नहीं करवाया। ये मां रानी का बहुत बड़ी आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है, और बहुत ज्यादा मतलब उनका ध्यान मेरे ऊपर रहता है। मैं जितना कहूं उतना ही कम है। तो ज्यादा उन्होंने नौकरी करवाया नहीं, यानी कि 1 साल में दिल्ली में 1 साल के आसपास नौकरी किसी के पास किया होगा, है ना, लेकिन उतना काम शुरू कर दिया हमने। उसके बाद पैसा जब 1000 का गड्डी, 500 का गड्डी, 1000 रुपये उस समय चलता था, 1000 का नोट, तो जब ये मिलते थे तो मैं भौंक हो गया कि अरे यार, हम पगला तो ना कहीं। अब क्या बताऊं आप लोगों को, मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया। और नोट इंजीनियर साहब बोले क्या कि आपको एडवांस दे देते हैं, तो मैंने बोला कि जी सर, लेबर काम कर रहे लोगों को भाई देना है, इनका भाई हफ्ता हो गया है, ये भी जरूरत है, क्योंकि मैं भी एक लेबर बनकर ही ठेकेदार बना था। क्योंकि देखिए, मिट्टी में कभी भूलता नहीं हूं। तो अब मैं सोच रहा हूं कि 10,000 रुपया दे देगा तो काफी है। बाद जब पैसा आया तो लक्ष्मी जी जब आती है तो दिमाग एक जगह रहता नहीं है, तो मेरी संगत थोड़ा सा गंदी स्टाइल लोगों से हो गया। तो फिर मैंने शराब पीना भी शुरू कर दिया। जब मैं शराब पीना शुरू कर दिया तो फिर उल्टा गिनती मेरे जिंदगी में होना शुरू हो गया। जब उल्टा गिनती शुरू हो गया तो मैं बोलूं कि अब करूं, तो अब जो है क्या कि अब राधेश्याम भैया बोले कि नहीं, आप डायरेक्टर बनो, आप गायक मत बनो। तब मैं डायरेक्टर बन गया। अब डायरेक्टर बना, इंस्पेक्ट तो काफी रहा, क्योंकि हम बचपना से इसी फील्ड में है। तो मैं सबसे पहले डीओपी बना, यानी कि कैमरामैन। फिर कैमरा ऑपरेट करते करते हमारे मतलब जितने भी टीम के लोग थे, काफी हम लोग एक यूनिट बन करके काम करते थे। जब कैमरा हमने सीख लिया, 2 साल लगा हमको कैमरा ऑपरेट सीखने में। फिर हमने पेंट फांड का काम छोड़ छाड़ दिया। मैंने बोला कि नहीं, अब जीवन अपना संगीत में ही चलेगा। तो फिर हमने कैमरा सीख करके फिर हमने डायरेक्शन सीखा। तो डायरेक्शन उस समय जब हम लोग जब शूटिंग करते थे तो 2 गाने डे नाइट में करते थे, और पूरे गाने को फिल्माते थे। बजट भी हुआ करती थी कंपनी के पास। अच्छा, उस समय इतना कलाकार भी नहीं हुआ करते थे। फिर हम लोग फिर बजट जैसे जैसे कम होते गया, वैसे वैसे काम को हम लोग टारगेट ज्यादा करना शुरू कर दिए। फिर 8 गाने का ऑडियो वीडियो हम लोग डे नाइट में वीडियो शूटिंग करते थे। करने के बाद धीरे धीरे अचानक पीरियड में नील कमल जी आ गए। और नील कमल जी का गाना हमने शूट किया, पिया बलमुआ ढोड़ी में बियर ढार के, घर ही में माजा ले लो राजा बियर बार के, पिया बलमुआ ढोड़ी में बियर ढार के। नंबर सुपर डुपर हिट होने लगा। अब जब नंबर सुपर डुपर हिट होने लगा तो फिर राधेश्याम भैया का भी काफी नंबर हिट होने लगा। फिर अब मतलब दंदनाक, और फिर एक बहुत अच्छे लेवल का हम लोगों का नाम हो गया, काम करने लगे। फिर कुछ समय ऐसा हो गया कि फिर हमने इस लाइन के जो पियकर शराबी लोग हैं उनके साथ हम घुस गए। घुसने के बाद काफी हम पियकर बन गए। पियकर बनने के बाद और जब पूरे तगड़े तरीके से पियकर बन गए तो अब कौन कर देखता है काम। कोई सिंगर भी फोन करता था तो बहुत एटीट्यूड मेरे अंदर था, क्या ठेके पा जाओ, यहीं पे एडवांस देना। और कोई सिंगर आता था
क्योंकि मैं अपने आप में था नहीं। क्योंकि ये बात आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं असलियत बात बता रहा हूं, है ना। ठेके पे बुलाता था, वहां एडवांस लेता था, सिंगर से बोलता था कि भाई एक हाफ लेकर आओ। जीवन काफी हमारे उतराव चढ़ावाई है, देख लीजिए। इसलिए हम समझा रहे हैं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर वहां पे फिर अचानक हमको लगा कि महेंद्र मस्ताना तुम गलत काम कर रहे हो। किसी कलाकार को आप ठेके पे बुलाकर उससे शराब मंगाकर पी रहे हो, उससे पैसा लेकर उसका काम कर रहे हो, यह गलत बात है। फिर मैं शराब के नशे में कभी सोचता था, कभी चल हट हट हट, दिमाग से निकाल देता था। मैं शुक्र गुजार करूंगा अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि ये लॉकडाउन अगर 10 साल पहले लगाए होते तो मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया होता और आज की डेट में खरबों रुपये का प्रॉपर्टी मेरे पास होता है। लेकिन आज की डेट में भी कोई कम नहीं है। आप लोगों का इतना प्यार है, मां थावेली का इतना कृपा है कि आज हमारे साथ शमशेर खान जी हैं। आज इतना टैलेंट है कि मैं क्लास देता हूं एडिटिंग का, कैमरे का, म्यूजिक का और रिकॉर्डिंग करने का, मिक्सिंग मास्टरिंग करने का पूरा क्लासेस देता हूं। शमशेर जी आइए जी। कैसा लग रहा है एमएम टैलेंट में मेरे साथ रहते हो? कैसा लगता है? बहुत मजा आता है। मजा आता है जी। क्या थोड़ा सा कैमरा इधर भाई लोगों को दिखाया, कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या करते थे? पहले हम हैंड ग्लव्स बनाते थे। अच्छा, ये वाली? इसका मैं कारीगर हूँ। अच्छा, इसका कारीगर है। आज के डेट में आप क्या कर रहे हैं? आप आज के डेट में किस चीज का कारीगर है? वीडियो का, वीडियो मिक्स करते हैं, तो कंप्यूटर, इनका सिस्टम जो मैं दिया हूँ वो दिखा दिया जाए थोड़ा सा। दिखा दीजिए। ये सिस्टम पे ये काम करते हैं और मेरा सिस्टम उधर है, मैं वो भी दिखा देता हूं कि आज इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि हमारे बहुत भाई हार मान जाते हैं जीवन से, तो ये मानने की बात नहीं है। देखिए इस स्टूडियो में कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिससे कि यहां से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, सुभाष राजा, अजित क्या नाम है इनका, अजित आनंद जी, सुशांत सिंह जी जो सिवान से बहुत अच्छे एक सिंगर है, महुआ चैनल से निकले हुए व्यक्ति हैं, प्रदीप जहरीला जी, मतलब काफी है ना। और मैं किस सिस्टम पे बैठता हूं, मैं मास्टरिंग मिक्सिंग करता हूं और आप लोगों को दिखा दूं कि ये स्टूडियो है और एमएम टैलेंट यानी कि मां थावेली के नाम से ये कारोबार चलता है हमारा। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं एक 2 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति और आज इस सिस्टम पे काम करता हूं। मैं इस सिस्टम पे काम करता हूं मैं। तो ये सिस्टम रहा और उधर लोग गाते हैं, इधर से मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, मिक्सिंग मास्टरिंग करता हूं। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे माँ का आसन है, ये सब देवी देवता है, खाटू श्याम महाराज है, माँ थावे वाली है, कुबेर भगवान है, बालाजी महाराज है, कछुआ महाराज है, महावीर जी है, हनुमान जी है। और इधर हमारे मंदिर का कालका माता है, सभी देवी देवता है, माँ शारदे हैं, लक्ष्मी मैया है, आपके गणेश जी हैं, शेरों वाली माँ है, राधे कृष्ण भगवान है, बालाजी महाराज है, कलका मैया है। और इधर माँ शारदे मेरे सिर के ऊपर है, इनका आशीर्वाद काफी है और रहता है। इनके बगैर आप पूरा दुनिया अंधेरा है। क्योंकि हमने एक हमारे बाबा का गाना रिकॉर्ड किया था कि बुद्धि दे, विद्या दे और शुभ विचार दे, बुद्धि दे, विद्या दे और शुभ विचार दे, मैया मोरी नैया भावा सागर से उबार दे, मैया मेरी नैया भावो सागर से उबार दे, बुद्धि दे, विद्या दे और शुभ विचार दे, मैया मोरी नैया भावो सागर से उबार दे। तो दोस्तों ये सब जीवनी है मेरी। और ये देख लीजिए कि पढ़ाई लिखाई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है, टैलेंट बहुत बड़ी चीज होती है। आपको सोच और रखना पड़ेगा, आपको एक प्लान करना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
ये 30 मिनट का वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बड़ा सीख देगा और बहुत आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, आज के डेट में आपके भाई के पास समझिए कि जब मेरी माँ है तो मैं दुनिया का सब कुछ मेरे पास है, यानी कि महामाई थामे वाली। और उनके कृपा से कभी मूड करता है बालाजी चले जाते हैं, खाटू श्याम अब जाने वाले हैं, बालाजी भी जाएंगे, खाटू श्याम भी जाएंगे और दर्शन कर आएंगे। क्योंकि म्यूजिक करते करते आप लोग समझ सकते हैं कि दिमाग थोड़ा सा हो जाता है, तो मेरा भी यार जीवन है। और माँ से हमने कहा है कि 2 महीने में तो एक बार भेज दिया करो बाहर घूमने के लिए, तो ऐसा प्लान है वहां पे और बहुत सारे हम लोग करेंगे। अब हम लोग म्यूजिक कंपनी भी लॉन्च हो गया है, MM टैलेंट म्यूजिक, और वो आप लोगों को आशीर्वाद देना है और इतना आशीर्वाद दीजिए कि मिजाज गदगद हो जाए और किसी प्रकार का ऐसा आर्थिक स्थिति हमारे भारत में अगर जो कमजोर हो जाए तो MM टैलेंट म्यूजिक कंपनी के माध्यम से कुछ सपोर्ट मिले। ये हमने कंपनी इसलिए लॉन्च किया है कि हमारे जो कलाकार हैं बेचारे मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठा करके और अपना ऑडियो वीडियो बना करके और किसी भी कंपनी में दे देते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कभी खाने पीने का संकट ऐसा आ जाता है तो कोई कंपनी सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए ये बहुत सारे बातें सोच करके और मैंने MM टैलेंट म्यूजिक लॉन्च किया। जैसे कि आप सबको मालूम भी है कि MMT न्यू अपडेट के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि MM टैलेंट रियलिटी शो हमारा एक चैनल है जो कि MM टैलेंट, वहां पे अपना टैलेंट दिखाइए और अपने प्रतिभा को दर्शाइए। तो MM टैलेंट चैनल है और उस पे मैं गाना इसलिए रिलीज कर देता था कि लोग समझेंगे क्या कि काम हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि जितने भी विनर बने वेब से आपके RCM से गाने रिलीज हुए, TF से रिलीज हुए, तो इसलिए मैं दिखावा के लिए उस पे कि हाँ लोग जाने कि हाँ, लेकिन वो रियलिटी आपको मैं बताऊं तो MM टैलेंट रियलिटी शो है, ये कलाकार को सपोर्ट करने की चैनल है। जी हाँ, ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन सुरों का महासंग्राम है, उस पे जितने भी आपको लाइव देखने को मिलेगा, सारे लाइव देखने को मिलेगा, उस पे बहुत अच्छे लेवल से हम लोग काम करेंगे। अब MM टैलेंट म्यूजिक पे आपको गाना सुनने को मिलेगा और माँ सरस्वती जितना दी है अच्छा से अच्छा हम लोग करेंगे और हर एक घर में माताएं बहनें इस प्रकार का मैं गीत बनाऊंगा कि हर एक माताएं बहनें भाई बंधु हमारे बैठ के सुन सके। तो दोस्तों, अच्छे गीत है तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के पर्सनल है कि पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग MM टैलेंट म्यूजिक को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और MMT न्यू अपडेट को भी करें और MM टैलेंट को भी करें। और प्लीज जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि अपने माता पिता का आप लोग सेवा जरूर करें, अपने से बड़े बुजुर्ग का इज्जत करना सीखें और जीवन से नहीं हम लोग कुछ लेकर आए नहीं है लेकिन बहुत कुछ लेकर जाएंगे। क्या आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ऐसे यादगारें हम लोग छोड़कर जाएंगे कि हम लोगों का नाम अमर रहेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे और आशा नहीं मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग शायद पूरे बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, बाय बाय और बहुत जल्द आप लोगों का भाई एक गुड न्यूज बताने वाला, माँ थामेवाली का आशीर्वाद आ जाए। बस थोड़ा सा विलंब है किसी प्रकार का, बीच बीच में कभी कभी गलतियां हमसे भी हो जाता है, तो अब उस प्रकार का गलतियां नहीं होता है। तो अब हम लोग लग गए हैं 2022 में और एक झंडा लहराएंगे, पूरा म्यूजिक कंपनी में नंबर टॉप पे लेकर जाएंगे MM टैलेंट कंपनी को। और माँ थामेवाली का जब कृपा है, उन्हीं के नाम से कंपनी है, तो फिर सोचना किस बात की है, बस ईमानदारी से काम करना है। तो आज के वीडियो यहीं तक, बाय बाय, माय लव इंडिया। और एक बात जरूर कहूंगा कि 26 जनवरी 2022 में आप लोग बहुत शांति से मनाएं और भारत माता की नारा जरूर लगाएं। जय जवान जय किसान, हमारा भारत है महान।